ओम साई राम एवरीवन। बाबा की कृपा से आपको अपना एक अनुभव शेयर कर रही हूँ साई बाबा एक्सपीरियंसेस पर। एंड थैंक यू सो मच मंजू दी फॉर गिविंग अस द चांस एंड दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म शेयर आर एक्सपीरियंसेस। तो हुआ ये कि होली वाले दिन की बात है। उस दिन मुझे याद है अच्छे से कि कुछ तो मैं इंडक्शन पर रख कर गर्म कर रही थी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद से चाय बन रही थी। चाय था या फिर स्टीम्ड राइस, आई थिंक स्टीम्ड राइस था। तो स्टीम्ड राइस बनने के वजह से क्या हो रहा था कि मेरा ध्यान नहीं गया और वो कवर किया हुआ था। तो जो पानी है ना वो पूरा ऊपर तक भर दिया था मैंने। किसी ना किसी तरीके से वो जो गर्म पानी है वो इंडक्शन के ऊपर जो है वो गिर जाती है, ऐसा हो गया था। आई एम सॉरी, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मैं स्टीम्ड राइस बना रही थी कि चाय था या वो गर्म पानी था। बट कोई गर्म लिक्विड जो था वो इंडक्शन के ऊपर गिर गया था, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगा कि अब ये इंडक्शन जो है पक्का ख़राब होना है। और मेरे मन में जो इंट्यूशन था वो सही भी हुआ। थोड़ी देर के बाद इंडक्शन जो है वो बस ऑन करने से अपने आप फोर उसके चार जो रेड वाले बल्ब्स हैं वो ही जल रहे थे। ना उसका जो हीट है वो कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था। बाकी स्विचेस काम करना धीरे धीरे बंद कर दिए। एंड मुझे डर लगने लगा एंड आई वाज प्रेइंग कि बाबा रक्षा करना। पर ना मुझे इंडक्शन तो ख़राब हुआ, पर इंडक्शन तो एक मामूली चीज़ है ना। लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या डर बैठ गया अपने आप, आई डोंट नो। एक कहते हैं ना कि बाबा जो होते हैं वो कई बार मतलब हमको अंदर से ही एक इंट्यूशन देते हैं। तो मैं क्या विनती करने लगी कि बाबा आप हम सबके लाइफ का रक्षा करना, ठीक है। अब मैं ये लाइफ क्यों बोल रही थी, आई डेंट नो। तब मुझे ज़रा सा भी नहीं पता था कि मैं बार बार क्यों कह रही थी कि बाबा हम सबके लाइफ का रक्षा करना। फिर दोपहर में होली खेलने का टाइम आया। तो मैं ना कलर्स जो होते हैं, मैं मतलब वो जो कलर्स जो वाटर में डाल के लोग लगाते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उससे नहीं खेलती। मैं सिर्फ अबीर जो होता है ना जिसे गुलाल भी कहते हैं, तो मुझे वो पसंद है। वो ड्राई कलर्स हैं, मैं बस वो उससे खेलना पसंद करती हूँ। तो मेरा होली मैं शाम में जो होता है ना होली मिलन, और जो शाम में होली वाले दिन और उसके पहले वाले दिन जो होली मिलन एंड होली होती है, फ्लैट में सभी लोग गैदर होते हैं। तो शाम में सब न्यू ड्रेसेस पहने होते हैं, सुंदर सुंदर तैयार होते हैं। तो सिर्फ वो ड्राई वाली अबीर लगाई जाती है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। होली खेलना पसंद था पर अब वो कलर्स की वजह से मुझे पसंद नहीं है, स्किन में रिएक्शन होता है। तो मैं वो तो क्या हुआ ना कि सारी लेडीज़ जो हैं और जितने भी मतलब गर्ल्स और बच्चे हैं, जेंट्स अलग खेल रहे थे और फिर लेडीज़ अलग। तो वो लोग बुलाने आए, तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा आप चले जाएं। और मम्मा गईं और वो होली खेलने गईं। जब वो वापस आईं तो उन्होंने मुझे जो बताया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा कैसे हमसे पहले ही एडवांस में ही क्यों हमसे विनती करवा लेते हैं। मतलब हमसे इतने अच्छे कर्म पहले ही करवा लेते हैं कि कोई आफत आए तो उसे यू टर्न से वापस भेज दें। हुआ ये कि मम्मा आई तो बताई कि जानती हो हम लोग होली खेल रहे थे और उसी समय मेरे पैरों के ऊपर से एक रेड नहीं, ग्रीन और येलो कलर का स्नेक जो है वो क्रॉस किया। एंड सांप सुनते ही एक तो डर लग जाता है क्योंकि स्नेक बहुत पॉइजनस होते हैं। और जो कलर्ड स्नेक होते हैं ना, या कोई भी आप जो बहुत कलर्ड ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो बहुत पॉइजनस होते हैं क्योंकि वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया हुआ है। और जब आप वैसी चीज़ों को पकड़ेंगे या उनकी ओर जाएंगे तब वो आपको अटैक करते हैं। उनमें बहुत जहर होता है। तो इतना जहरीला सांप उनके ऊपर से क्रॉस किया पर कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे बाबा का मतलब बहुत बड़ा फेवर है, जिसके लिए मैं मतलब क्या बोलूँ बाबा को कितना। और मतलब क्या ही बोलूँ मैं कि क्या थैंक यू बोलूँ, क्या बोलूँ थैंक यू, कुछ भी बोल दूँ वो कम ही है बाबा के लिए। तो ये वाली चीज़ हुई। फिर उसके बाद शाम में हम सबको, मैंने सोचा कि मैं वैसे भी सोची हुई थी होली है तो हम बाबा के मंदिर तो ज़रूर ही जाते हैं, तो जाना ही था हमें। पर मेरे घर पे ऐसा था ना, मेरे मन में ये था कि 6 बजे वाली आरती अटेंड कर लूँगी। पर बाकी लोगों का ये था कि मैं ये जानती हूँ कि क्योंकि बाबा की जो आरती होती है वो 30 मिनट से भी ऊपर की होती है ना,
तो सबको उतना पसंद नहीं है, तो मतलब उतना देर वेट कर पाना, और क्योंकि सबको आरती के वर्ड्स भी याद नहीं हैं तो कुछ गा भी नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा उन लोगों को लगता है, या जो भी है, आई न्यू कि ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानते हैं बाबा को या कुछ है, बट बहुत देर आरती में रुक पाना सबका अपना अपना होता है ना। तो क्या हुआ कि शाम में 6 बजे मैं सोची कि हम लोग जाएंगे, बट 6 बजे मैं कैसे, तो हम लोग सो गए थोड़ी देर, ऐसे सोते तो नहीं है बट बहुत थक गए थे उस दिन, क्योंकि सबका खाना बनाना, इतना कुछ करना, फिर थक गए थे तो थोड़ी देर आराम करने लगे, तो बहुत सारे मच्छर काटे मुझे एकदम से, और मेरा नींद खुला तो 6 बजा हुआ था। तो मुझे थोड़ा उदास हो गई कि क्या बाबा, आपसे एक आरती तो मांगा था आपने, आरती में भी नहीं बुलाया। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम दर्शन कर लेंगे बाबा के। फिर हम लोग 7:30 में गए, दर्शन हुआ, और जब मैं मंदिर में खड़ी थी ना, तब मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ। मुझे मंदिर जाके ये बात याद आई थी कि मुझे तो आरती पसंद है और मैं तो ऐसे टाइम पे ही निकलती हूँ कि आरती अटेंड करूँ, पर बाकी लोगों को उतना पसंद नहीं है। तो इसलिए बाबा, हो सकता है कि हम सबका पसंद और नापसंद को जानते हुए, हम सबके उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा डिसीजन लिए होंगे कि ऐसे टाइम पर बुलाओ कि दर्शन सबके हो ले, और आरती के लिए मुझे अलग से बुला लेंगे, क्योंकि बाबा जानते हैं इसको आरती पसंद है पर बाकी लोग उतना वेट नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे मंदिर में ही रियलाइज़ हुई। और होली वाले दिन बाबा के बहुत प्यारे दर्शन हुए। हम बाबा को अबीर भी चढ़ाए, उन्हें अबीर भी लगाए, तो बहुत अच्छा लगा बाबा के साथ ऐसे होली मनाकर। तो बाबा अपने साथ होली भी मनाने का मौका दिए हमें, क्योंकि कोविड के वजह से हमारा 1 साल गैप भी हो गया था जब हम बाबा के मंदिर नहीं जा पाए थे। लास्ट ईयर हम लोग बहुत बीमार हो गए थे, सबको कोविड हो गया था, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए थे। तो इस ईयर जाके बहुत अच्छा लगा, और लगा कि मतलब चलो बाबा, अब ज़िंदगी धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी नॉर्मल करना, अब कोई बिखरे नहीं, और सबकी मदद करना। और वहाँ जाके बस सोचती हूँ ये बोलूँ वो बोलूँ, पर बाबा को देख के बस एक ही शब्द निकलता है, आई लव यू बाबा। तो बस इतना ही मैं बाबा को बोली, एंड उसके बाद हम लोग आ गए वापस। तो ये था मेरा होली वाले दिन का एक्सपीरियंस। और बाबा के बारे में क्या बोलूँ, बहुत बहुत प्यारे हैं बाबा, बहुत प्यारी प्यारी लीला करते हैं। और भी अनुभव शेयर करूँगी मैं जल्दी ही। और आप सब भी बाबा पर बस विश्वास रखिए, इतना ही कहूँगी कि जो इन पे विश्वास रखता है उसे डरने की कभी ज़रूरत नहीं है, और ना उसे डरना भी नहीं चाहिए, और उसे बस अपना कर्म करना चाहिए। बाकी सब बाबा बैठे हैं, संभाल लेंगे। ओम साई राम।